नरेंद्र मोदी का इंडिया दुनिया में अमन का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी का इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। और ये है कि भारत ने 15% कभी लिए ही नहीं। हम एसीसी से कोई पैसा नहीं लेते, जीरो पैसा लेते हैं। आकाश चोपड़ा ने खैर ये कहा कि भारतीय बोर्ड तो पैसे लेता ही नहीं है, वो छोटे देशों को दे देता है। आकाश चोपड़ा का जो सजेशन था वो यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक सीरीज खेलकर, एक छोटी सी भी सीरीज खेलकर, भले वो एक सीरीज का एक मैच खेलकर उतने पैसे बना लेता है जितने उसको एशिया कप के किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट से मिलते हैं। India has given a message very clearly that they are not going to play or they are not going to host the Asia Cup because of tension. जब सब पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। एसीसी के जो चेयरमैन है वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आई मीन तो सोचो जरा कि हम तो नहीं बोलते हैं दुश्मन मुल्क हम तो नहीं बोला करते थे, आप ही ने शुरू किया ये वाला काम करना। उसके बाद अब इंटीरियर मिनिस्टर तो भाई साहब आपके बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अब फिर वो एसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये तो मतलब हैंड इन ग्लव हो गए ना, सरकार हो गए या खेल हो गया, आपका तो अलग होता ही नहीं है। उसके बाद जो पैसे मिलते हैं, पैसे जो मिलते हैं उसको 15% जो है बड़े बड़े जो हमारे देश हैं, जिसमें श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम सब आपस में 15% बांट लेते हैं और फिर जो बाकी बचे होते हैं वो एसोसिएट नेशन को दे देते हैं। पर इसमें एक और बड़ा मजेदार का कैवियट है कि भारत ने 15% कभी लिए ही नहीं। हम एसीसी से कोई पैसा नहीं लेते, जीरो पैसा लेते हैं। अपने पैसे जो मिलते हैं बाकी हम बांट देते हैं। बाकी कोई कंट्री ऐसा नहीं करती, पर हम कहते हैं इट्स ओके यार, ये मतलब 50, 60, 70, 80 मिलियन का काम है, इट्स ओके, हमें नहीं चाहिए, हम बाकियों में दे देते हैं पैसे कि भाई किसी का तो भला हो जाएगा, हमारी तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी। बेहतर है सवेरे इनकी नीयत का तो मैं, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। वैसे मैं कभी भी जंग के हक में नहीं होता, मगर पाकिस्तान और भारत के बीच ये टेंशन ना होती तो दुनिया को पता ना चलता कि भारतीय मीडिया कितना घटिया है और कितनी छोटी सोच लेके चलता है। अभी एशिया कप के हवाले से भारतीय अखबारों ने खबर दी कि भारत नहीं आएगा, जबकि उनके सेक्रेटरी बीसीसीआई ने कहा कि नहीं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और विद द टाइम बिंग वो देख लेंगे। बट पॉइंट ये है कि भारतीय मीडिया बार बार ये खबर चलाता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई दिवालिया कर देगा अगर हम एशिया कप ना खेले। हम जब चाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिवालिया कर दें। अब इनसे वजह पूछे ना, एक वजह है, सिर्फ एक वजह, पैसा हमारा आता है। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर भारतीय बोर्ड दुनिया का अमीर बोर्ड है, अगर दुनिया के अंदर बाकी चीज़ों पर भी इनकी के ग्रिप इतनी मजबूत हो जाए तो ये बाकी लोगों को जीने ना दें। ये इस सोच के मालिक बन चुके हुए हैं। इनको लगता है कि क्रिकेट के अंदर, इसके ऊपर भी मैं आता हूं कि क्रिकेट के अंदर सिर्फ इनका पैसा है और क्या ये ऐसा कर सकते हैं। ये दो बातें हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है। आप यकीन माने, मैंने बहुत से इवेंट कवर किए हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, जाहिर है बायलैटरल सीरीज तो पाकिस्तान इंडिया की होती नहीं है। इसके अंदर मैं इंडियन क्रिकेटर्स को देखता हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतने स्वीट, इतने नाइस बंदे हैं जो इनके क्रिकेटर्स हैं। हालांकि वो वर्ल्ड क्रिकेट में आप ओवरऑल जितने मर्जी क्रिकेटर्स उठा के देख लें, ब्रांड वैल्यू इन जैसी किसी की नहीं है, कोई इसमें कोई शक नहीं, इंडियन क्रिकेटर जैसी। मगर डाउन, खासकर इनके कप्तान रोहित शर्मा सच अ नाइस मैन और डाउन टू अर्थ बंदा है। मगर आप इनकी मीडिया की बातें, इनके लहजा, इनके इरादे देखें ना, लगता है यार ये किस मुल्क के बासी हैं ये लोग। आप इनके क्रिकेटर्स को मिलेंगे, ये टोटली डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी नाइस क्रिकेटर्स, बड़े हम्बल हैं। और मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया रोहित शर्मा की, टू गुड, कोई शक नहीं इसमें। मगर मीडिया को देख के ना, मीडिया असल में किसी भी देश का चेहरा होता है, देख के लोग गुमान करते हैं कि इतना धब्बा चेहरा है इस भारत का। अब सोचिए, एशिया कप को आप लीजिए, अगले 8 वर्षों की जो राइट्स लिए हैं वो सोनी ने लिए हैं, जो कि भारत की है। उन्होंने $170 मिलियन पे किए हैं एसीसी को, ठीक है। अब भारत ये कहता है, भारत में आकाश चोपड़ा ने खैर ये कहा कि भारतीय बोर्ड तो पैसे लेता ही नहीं है, वो छोटे देशों को दे देता है। इसके ऊपर क्या रियल है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक नई वीडियो के अंदर। इसके ऊपर बात भी बाद में करते हैं। और दूसरा, आपको मालूम है कि जो आईसीसी के हैं राइट्स लिए हैं, वो भी भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने लिए हैं, वो तकरीबन $3 बिलियन के बनते हैं। और इसके अलावा जो बाकी दुनिया के राइट्स जो बाकी और लोगों ने लिए हुए हैं वो 1 बिलियन के हैं, यानी भारत का 3 हिस्सा, बाकी को 1 है, तो टोटल 4 बिलियन अगर आईसीसी को मिलते हैं, उसमें से 3 भारत के हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भारत का इस तरह से हिस्सा है। सुबह के टाइम पर एक वीडियो आती है जिसके अंदर आकाश चोपड़ा का टाइटल होता है कि इंडिया विल नॉट प्ले एशिया कप। और ये इसके बारे में मैं आपसे कल रात को भी एक वीडियो बनाकर उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां पर उस बात के ऊपर जो है कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी वो अब तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली क्लियर नहीं किया है। लेकिन आकाश चोपड़ा का जो सजेशन था वो यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक सीरीज खेलकर, एक छोटी सी भी सीरीज खेलकर, भले वो एक सीरीज का एक मैच खेलकर उतने पैसे बना लेता है जितने उसको एशिया कप के किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट से मिलते हैं। तो वाई इंडिया वांट्स टू प्ले एशिया कप। और यहां पर उन्होंने ये भी बताया, और मेरी कॉमेंट सेक्शन में आकर कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे और कहते थे तुझे क्या पता, जब मैंने ये बात कही थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से 1 रुपया भी नहीं लेता,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इंडिया 1 रुपया भी नहीं लेता। इंडिया अपना हिस्सा जो होता है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बांट देता है और कहता है कि भाई आप लोग जाओ एंजॉय करो, और छोटे एसोसिएट मेंबर्स जितने भी हैं उनको इंडिया पैसा अपना बांटता है। जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां जो बोला, जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पता नहीं होता, तो इस तरह आके बकवास नहीं किया करो। तो फिर वही बात, मेरी बात को आकाश चोपड़ा ने भी रिपीट किया। उसने भी अपनी जो सुबह वाली वीडियो थी उसके अंदर यही बताया कि इंडिया अपना पैसा नहीं लेता। तो इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, इंडिया के लिटरली एक बाल के बराबर भी नहीं है ये जो एशिया कप से उनको पैसा मिलता है, और जो इंडिया की नेटवर्थ है तो एक बाल के बराबर भी वो पैसा नहीं है। 160-170 मिलियन डॉलर से मैं बता रहा हूं आपको, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यहां पर भाई बीसीसीआई को, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतना मक्खन कितना पैसा पड़ा है, मक्खन मलाई कितना बिखरा हुआ पैसा पड़ा है, वो क्या करेंगे भाई इतने पैसे लेकर। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा उछलने की जरूरत है कि जी यहां पर आकाश चोपड़ा ने गलत बात कर दी, ये कर दी, वो कर दी। भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे फख्र होना है पाकिस्तानी के ऊपर, ठीक है, मैं पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र करता हूं। इसी तरीके से आकाश चोपड़ा इंडियन है, अगर वो वहां पर बैठकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा है या इंडिया की बात कर रहा है तो सैल्यूट है उसको भाई। हर बंदे को पूरा राइट है कि वो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छी बात करे। आज का इंडिया जो कि खेल अमन का और दोस्ती का पैगाम देते हैं, लेकिन आज का इंडिया जो है ये खेल दुश्मन है। और नरेंद्र मोदी का इंडिया खेलों का दुश्मन है, अमन का दुश्मन है, मोहब्बत का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी का इंडिया दुनिया में अमन का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी का इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, और पाकिस्तान ने हर सतह पर, हर महाज पर उसका जवाब भी दिया है। और आपको ये मई तो कभी भी नहीं भूलेगा। और इंशाल्लाह ताला ये जो बांग्लादेश वाला मामला हो रहा है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं खेलने के लिए, ये भी आपको एक और जवाब है। तो याद रखिएगा, आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान हर जगह पर आपका मुकाबला भी करेगा और पाकिस्तान हर जगह पर आपको फिक्स भी करेगा, हमेशा की तरह से। बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रऊफ साहब, बांग्लादेश पाकिस्तान आ रहा है, वैसे आम दिनों में हो सकता है ये कोई बड़ी बात ना होती, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से अचानक, जैसे सवेरा ने जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको हंगामी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करना पड़ा इस दौरे को यकीनी बनाने के लिए। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या कट ऑफ हुए मैचेस, जो 5 मैचेस हुए बांग्लादेश के? 5 में से 3। 5 में से 3, और वो भी सारे के सारे स्टेडियम शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इशू डेफिनेट आ रहे हैं, और जो आपने बात किया बिल्कुल ठीक है ही है। और मेरा ख्याल है कि इस खित्ते को अब जंग से निकल के अमन की तरफ जाना चाहिए, और स्पेशली जिस तरह के खेलों के मैदानों में इसको लेकर आ रहे हैं आप सियासत को, और जिस तरीके से आईसीसी का जो सरबराह है जय शाह, जिस तरह से वो इसको फरोग दे रहा है सियासत को खेलों में, और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का उसने स्टेटमेंट दिया है, वो इंतहाई शर्मनाक किस्म का स्टेटमेंट है। और मेरा ख्याल है कि उसी की एक कड़ी है कि आपका जो चेयरमैन है उसको जाना पड़ा है दुबई में, और डेफिनेट वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वो वहाँ पे बात करेंगे। मगर मैं पहले इस पे आऊँगा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि उसमें जितने भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है या जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, उसका ये ड्यूटी है, उसका ये काम है कि वो सारे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स का वो ख्याल रखे। जब चेयरमैन ये बात करेगा, जंग की बात करेगा कि इनको मार दो या इनके खिलाफ जंग करो, इनको इस तरह करो, इनको इस तरह करो, तो फिर उस आदमी को चेयरमैनशिप पर रहने का कोई राइट। क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को, जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया? हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब तुम यहाँ पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का।